बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है कि नैब के सज़ा याफ्ता की सज़ा 5 साल नहीं बल्कि 10 साल उसकी नाअहली रहेगी। मतलब जो नाअहली की मुद्दत है वो 10 साल रहेगी। इसका असर किस किस पे आ सकता है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा नैब की जानिब से एक और कदम उठाया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के दो बड़े केसेस में अब जो है वो अमजद परवेज की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। वकील हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनकी ये खिदमात जो है वो हासिल की गई हैं। अमजद परवेज कौन कौन से केसेस में रहे इमरान खान के खिलाफ और कहां कहां क्या क्या होता रहा और क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम क्या कमजोर है कि क्या जो है अमजद परवेज जो है उनको हायर करना पड़ा। इसके साथ बात करेंगे कि अगले आज का दिन गुजर चुका है, अगले 2 3 4 रोज जो है वो क्यों अहम है। अडयाला जेल से बड़ी खबर क्यों आ सकती है, क्यों मैं कह रहा हूं ये खबर आ सकती है, तो उसका तनाजुर क्या है, क्या क्या मुमकिनात हैं, उस पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चेयरमैन नैब की जानिब से 2 रोज कबल एक मुतफरिक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें ये पॉइंट था कि जो नैब की सेक्शन 15(1) है उसके तहत नाअहली की मुद्दत है 10 साल। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जून में एक फैसला दिया था कि जो मुद्दत है इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल है, तो इसमें भी 5 साल ही कंसिडर होगी। उसके खिलाफ नैब ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अब 2 रोज कबल एक मुतफरिक दरखास्त नैब की जानिब से दायर की गई कि जो जून का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि नैब के सजा याफ्ता मुजरमान के लिए 5 साल की नाअहली है, उसको मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन के मामलात में मुख्तलिफ जो मुलजम है, मुजरमान है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मुद्दत जो है वो 5 साल कर चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने परसों आया, आज फिर आया। आज नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसमें फाइक अली जमाली जो बलोचिस्तान से हैं, और बलोचिस्तान कल मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिए हैं उनमें से एक फाइक अली जमाली भी हैं, जो मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के लिए टिकट दिए हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये फाइक अली जमाली जो है वो इनको 10 साल इनकी नाअहली है, तो अभी नाअहली जो है वो खत्म होने में 2 साल 3 साल रहते हैं, तो इसलिए ये जो है वो नहीं लड़ सकते, और दीगर जो है वो मुल्जमान भी इसमें शामिल हैं। तो अब फाइक अली जमाली की हद तक तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज डिक्लेयर कर दिया और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने के साथ ही नैब के सजा याफ्ता के लिए 10 साल की नाअहली की सजा जो है वो बहाल हो चुकी है। तो इसलिए एक फाइक अली जमाली तो इससे मुतासरा होंगे ही होंगे, दीगर जो मुजरमान हैं जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं वो इससे मुतासरा होंगे। नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली के खिलाफ इस किस्म का कोई केस नहीं है इस वक्त के जिसमें वो सजा याफ्ता हो और वो फील्ड में हो उनका फैसला, इसलिए वो अफेक्ट नहीं होंगे। अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई का भी कोई, इमरान खान समेत कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके खिलाफ नैब का कोई ट्रायल मुकम्मल होकर फैसला हो, तो इसलिए पीटीआई भी इससे मुतासर नहीं होगी। जो पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप भी इस पर मुतासर नहीं होगी। तो इसमें जो लोग जिन्होंने जिनकी सजाएं जो है वो थी और सजाओं में 10 साल नाअहली थी, वो उससे कबल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो सारे जो है वो इससे मुतासरा होंगे। तो ये एक जो है वो केस हुआ है, आज बड़ा फैसला आया है। दूसरा मामला है अमजद परवेज, वकील हैं, शरीफ फैमिली के वकील रहे हैं। 2018-19 में हमने देखा कि जो उनके ट्रायल थे पनामा के, यहाँ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील थे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शरीफ फैमिली के वकील थे। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ के जब वापस आए तो उनके वकील थे अमजद परवेज। फिर हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ अमजद परवेज वकील थे। जो सेक्शन कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी केस था वहां पे भी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अमजद परवेज वकील थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अमजद परवेज ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये केस जो है वो लड़ा। अमजद परवेज जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के ही वकील रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि लाहौर में उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का केस भी लड़ा। उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी भी वही जमा करवा रहे थे। तो अब दोबारा से नैब ने एक दफा फिर अमजद परवेज को अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केसेस में अमजद परवेज को हायर कर लिया है और अमजद परवेज की खिदमत हायर कर ली है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि वजह यह है कि इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस जो है और तोशा खाना नैब केस, इस वक्त इमरान खान जिन 2 केसेस में जेल में कैद हैं, गिरफ्तार हैं, वो 2 केसेस हैं। उन दोनों केसेस में जमानतें दायर हो चुकी है, आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। नैब के आर्गूमेंट्स
कुछ रहते हैं और अब जो है वो अमजद परवेज की खिदमत ली जा रही हैं और अमजद परवेज जो है वो इसमें दलाइल देंगे। 6 जनवरी के लिए ये केस जो है वो गया है। 6 जनवरी को जेल जो समाअत होगी अडियाला जेल के अंदर, वहां पे अमजद परवेज नैब की जानिब से दलाइल देंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस में। अगर इमरान खान और इनकी जमानत हो जाती है तो इमरान खान जो है वो जेल से बाहर भी आज आ सकते हैं मुमकिना तौर पर, लेकिन अगर वो बाहर आते हैं तो किसी और केस में भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। 9 मई से मुतल्लिका केसेस भी उनके खिलाफ पेंडिंग जो है वो पड़े हुए हैं। अब उनमें गिरफ्तारी हुई है, डालेगी नहीं डालेगी ये बात के मामले हैं, लेकिन जो अभी ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि इमरान खान की किसी केस में अभी जब ऑन पेपर जो है वो गिरफ्तारी नहीं है। जो बताई गई हो कि जो इमरान खान 2 ही केसेस में गिरफ्तार हैं, 2 ही केसेस में जेल में हैं, अगर उनकी दोनों केसेस में जमानत हो जाती है तो वो बाहर भी आ सकते हैं। 6 जनवरी को अमजद परवेज दलाइल देंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इनके दलाइल जो है वो सुनेंगे। अब केस के मेरिट्स पे बात कर लेते हैं कि क्या केस के मेरिट्स इतने मजबूत हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत हो सकती है। बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं और इमरान खान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं। तो इन दोनों केसेस में इमरान खान की जमानत क्या हो सकती है, ये वो सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन उसमें इस वक्त जो मेरिट बताते हैं, जो सूरत हाल है, जो अपने फाइल पड़ी, जो उसकी पूरी केस की, उसके मुताबिक इमरान खान की जमानत बनती है, मेरिट पे जमानत बनती है 190 मिलियन पाउंड केस में। अब तोशाखाना नैब केस की बात करें तो तोशाखाना नैब केस में भी अभी क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हो सका, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, तो उसमें भी इस स्टेज पे जमानत जो है वो बनती है, क्योंकि जमानत इसलिए दे दी जाती है कि कल अगर बंदे की एक्विटल हो जाए, उसकी बरियत हो जाए, तो वो ये ना हो कि वो जो सजा काट चुका होगा वो कहां पे कंसिडर होगी। तो इसलिए इमरान खान की जमानत मेरे ख्याल में जो हमने फाइल पढ़ी, जो रिकॉर्ड पे चीजें हैं, जो सर्कमस्टांसेस बताते हैं, उनकी जमानत बनती है। लेकिन क्या एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जमानत देंगे? ये इम्कानात इसके ज्यादा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब वो जो साबिक वज़राए आज़म हैं, उनको सजा देने में माहिर भी हैं और सजाएं दे भी चुके हैं। उनके सामने तकरीबन सारे वज़राए आज़म जो है वो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सारे भुगत चुके हैं। अब इमरान खान जो है उनकी बारी है। अब ये देखना है कि क्या उनकी जमानत जो है वो इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना नैब केस में उनकी जमानत होती है या नहीं होती। और अमजद परवेज को हायर जो करने की वजह क्या है, क्या नैब की जो टीम है वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो केस को प्लीड कर सकती, उस तरह के उनकी जमानत ना हो सके। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में हमें मिल जाएंगे। तो ये थी अपडेट्स आज की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।